उदाहरण 13 में हमें दिया है, ये हम लोग को एपी दिया हुआ है 24, 21, 18 इस तरह से घटते जा रहा है। ठीक है, कि कितने पद लिए जाएं, इस एपी का कैठो पद लेंगे ताकि उनका योग 78 हो। इस एपी का कैठो पद लेंगे, कैठो पद को जोड़ेंगे जो 78 होगा। इसका 10 ठो पद को जोड़ेंगे या 12 ठो पद को जोड़ेंगे या 5 ठो पद को जोड़ेंगे, कितना पद जोड़ेंगे जो 78 होगा। तो कितना n, यहाँ क्या हो गया n। तो ये हम लोग का एस एन दिया हुआ है, n नहीं मालूम है, हमें n निकालना है। कितना ठो पद, कै ठो पद को जोड़ेंगे, कै ठो पद। तो कै ठो पद, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, कै ठो पद नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो यहाँ बोलेंगे n ठो पद जोड़ेंगे। कै ठो पद जोड़ेंगे, n ठो पद, यानी एस एन बराबर 78। ठीक है, तो n जैसे ही मालूम हो जाएगा, हम बोल अगर n का मान हम निकालने पा गए कि n बराबर 10 है, तो ये 10 पदों का योग यानी s 10 बराबर इतना हो जाएगा, है कि नहीं। हम यहाँ फिलहाल n लेके चलेंगे। क्लियर, चलो देखो निकलते जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। वही बात जो दिया हुआ है इसको लिख लो, यहाँ लिख सकते हो। हाँ, दिया है, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रथम पद हम लोग को दिया हुआ है 24, पहला पद 24। सार्वअंतर कितना है, d कितना दिया हुआ है उसको भी पता कर लेते हैं। तो d के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला को घटाएंगे, यानी 21 में से हम 24 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा। 24 में से 21 चला गया 3, चूंकि 24 से घटाए, 24 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। और हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, n कितना होगा, n कितना है, और दिया हुआ है एस एन बराबर 78। कितना दिया हुआ है, एस एन बराबर 78। इसी को पकड़ के आगे बढ़ा दो। ठीक है, किसको, इसको, एस एन बराबर 78 है ना, इसको लिखो एस एन बराबर 78। ठीक, अब एक तरफ एस एन का सूत्र लगा दो। एस एन का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखो, या बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो हम यहाँ या लिखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n बटा 2 है ना, 2 गुना 2a होता है, उसके बाद n घटा 1 फिर d होता है। यही हमारा क्या है, एस एन है। तो एस एन की जगह हमने एस एन का सूत्र डाल दिया। बराबर 78 है तो बराबर 78 लिख लो। अब जहां जो है उसका मान बैठाते चले जाओ। n का मान तो नहीं है, n का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्या है कि नहीं। तो n का मान जब निकालना पड़ेगा तो बाकी का बैठा दो, a का मान है, d का मान है वहां, है ना। चलो, तो n बटा 2, 2 गुना a हमारा 24 है, जोर n घटा 1, उसका d हमारा घटा 3 है। ठीक है, इसको हमने उतार लेना है, बाकी जैसा है वैसा ही। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ तो n बटा 2 है, तो एक काम करो, इस 2 को जो है ना बराबर की उस पार लेके चले जाओ, क्योंकि ये बटा में 2, यानी इन सब के बटा में ये 2 है। ये पूरा n के साथ गुना हो रहा है और ये 2 इस पूरे का बटा में है, भाग में है। तो इस जो इधर में जो बटा में होता है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 78 के साथ हमें गुना कर देना है। ठीक है, तो n को यहाँ छोड़ दो, यानी n, अब देखो 24 दूनी 48 हो गया। ठीक, अब ये n और ये घटा 3 को गुना करेंगे तो घटा 3n हो जाएगा। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, तो 1 गुना 3 करेंगे तो ये 3 हो गया। इस 2 को हम बराबर की इस पार लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 78 के साथ गुना हो जाएगा, तो 78 दूनी 156 हो जाएगा, ये है ना। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में रहा, 7 दूनी 14, 1 15, 156 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करें, एक स्टेप कम कर देते हैं। यहाँ देखो, ये 48 जोड़ में और ये 3 भी जोड़ में, तो 48 और 3 कितना हो गया, 51 हो गया। 48 और 3 कितना हुआ, 51 हो गया। गुना कर दो, 51 को आप n के साथ गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 51n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इस n को इसके साथ भी गुना करो तो क्या हो जाएगा, n गुना n
एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3n² हो जाएगा बराबर 156 हो गया। इसको हमने गुना कर दिया, एक स्टेप को कम कर दिया। होना तो ऐसा भी कर सकते थे, n गुना 51 घटा 3n, फिर ब्रैकेट लगाते, है ना। तो उस स्टेप को हमने 48 और 3 को जोड़ दिया, जोड़ करके n के साथ गुना कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो अब क्या करो, देखो अगर हम एक सीक्वेंस में करें, एक तरफ से पहले स्क्वायर वाला को लिखेंगे, उसके बाद बिना स्क्वायर वाला को लिखेंगे, तो घटा यहाँ क्या हो गया, घटा 3n², उसके बाद ये जोड़ 51n हो जाएगा, होगा ना। तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखेंगे, घटा 3n को पहले लिख लो, उसके बाद जोड़ 51n को लिखो। अब देखो ये 156 बराबर की इस पार, इसको इधर लेके आ जाओ, चूंकि ये जोड़ में है इधर आके घटा हो जाएगा बराबर 0। अब इधर बचा कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। ठीक है, देखो क्या ये कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो काट दो, ये 3 है ना, 51 17 51, 3 का पारा में कट जाता है ना, 17 51 होता है, 156, हाँ 5 15 3 नीचे, हाँ ये भी कट गया 52 बार में। तो 3 से आप काट दो, 3 क्या -3 से काट दो, या -3 है ना, तो -3 से सबको भाग कर दो, भाग करना आता है ना, -3 से ऐसे भाग करते हैं। इस -3 को हम -3 के साथ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ बेसिक भी बता देता हूँ, हम -3n² को -3 के साथ भाग करेंगे तो क्या बचेगा, n² बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे n²। अब यहाँ देखो जोड़ 51 है, तो इस 51n को हम -3 के साथ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 51, 17 बार में कट गया, उसके बाद ऊपर में जोड़ है नीचे में घटा है, तो ये घटा रह जाएगा, ये हो गया घटा 17n। उसके बाद ये है घटा 156, भाग करेंगे घटा 3 के साथ तो क्या हो जाएगा, घटा घटा कैंसिल, है ना, 52 156, तो यहाँ हो जाएगा जोड़ 52 बराबर 0 है। अब 0 बटा घटा 3 करेंगे, 0 को भी हम घटा 3 के साथ भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 0 ही होगा। क्लियर, इस तरह से हम भाग करते हैं, वैसे आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बता दिया। हाँ अब क्या हो गया, अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, नहीं बना, n² घटा 17n जोड़ 52, ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो हम इसको याद करो कैसे, यहां से हम n का मान कैसे निकालते हैं। पिछला चैप्टर द्विघात समीकरण वाला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, द्विघात समीकरण का 3 विधि से मूल निकालना सीखे थे, x का मान निकालना सीखे थे, द्विघाती सूत्र की सहायता से, गुणनखंडन विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, है कि नहीं। तो हम लोग ज़्यादातर जो है ना गुणनखंड विधि ज़्यादा अप्लाई करते, सहूलियत के हिसाब से जहाँ जो अच्छा लगे। यहाँ भी आप चाहो तो द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, गुणनखंडन विधि से निकाल सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ शॉर्टकट है, हम यहाँ गुणनखंडन विधि से ही इसको निकाल लेते हैं। तो गुणनखंडन विधि से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 52 का 2 ठो गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड, यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो किस तरह से गुणनखंड करोगे, हम देखेंगे 1 से अगर 52 को करेंगे तो 1 और 52 होगा। अगर हम 52 को 2 से भाग करें तो क्या क्या होगा, 26 दूनी 52 हो जाता है कि नहीं। तो 26 और 2 को जोड़ेंगे तो 17 होगा नहीं क्या। और दूसरी बात 52 3 से कटेगा क्या, 52 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52। हाँ यही तो मिल गया जी, 13 चौका 52। या ऐसे भी आप लोग किए होंगे ना, ऐसे 2 से करोगे 26 दूनी 52 क्या, उसके बाद किससे करते हो, फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और कटेगा नहीं कटेगा। तो इसमें से क्या करोगे, पहले तो हमें करना है 1 गुना 52 करना है, ठीक है। उसके बाद
ये 2 है, 2 लो, क्या बचा 26 बचा। उसके बाद इन दोनों को गुना करो, कितना हो गया 4, ये कितना है 13, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 नहीं होगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 17 नहीं होगा, 13 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। तो हमें 13 और 4 को ही लेना है बस। अब क्या करेंगे, n है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर रहने देंगे। अब 17 का टुकड़ा कर देंगे, घटा है ना, तो हम दोनों को घटा में लिखेंगे, घटा 4n घटा 13n जोड़ 52 बराबर 0। ऐसे ही करते ना, याद आया। चलो, घटा 4 और घटा 13, घटा 17n हो गया, 13 और 4 को गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 ठो n है, यहाँ 1 ठो n है, तो n को बाहर कर लेते हैं, यहाँ n बच गया, माइनस n हम बाहर कर दिया तो यहाँ 4 बच गया, है कि नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ घटा है, यहाँ जोड़ है, दोनों में ही घटा है तो घटा को कॉमन में लेते हैं, है कि नहीं। जोड़ में 2 ठो घटा होता है, घटा गुना घटा जोड़ होता है, तो 1 ठो घटा हमने बाहर कर दिया। यहाँ 13 है, 52 में भी 13 है, तो हम 13 को बाहर कर लेंगे। हमने घटा बाहर कर लिया, 13 बाहर कर लिया, बचा क्या यहाँ n बच गया। जोड़ में 2 ठो घटा होता है, 1 ठो घटा को बाहर कर लिया तो यहाँ 1 ठो घटा बचा, 1 ठो घटा बच गया। 52 में 13 था, 13 हमने निकाल लिया, बचा क्या 4। अब ऐसा मत बोलना कि सर 52 में से 13 निकाले तो 4 ही बचा, 13 और 4 17 होता है, तो नहीं, गुना करेंगे ना। 52 में 13 और 4 गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा, तो 13 और 4 में से हमने 13 निकाल लिया तो 4 बच गया, बराबर 0 हो गया। नहीं हुआ, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार n घटा, हाँ इसको ले लेंगे ऐसे, या n घटा 4 लेंगे, n घटा 4 और n घटा 17, n घटा 13 बराबर 0, ऐसे ही लेते हैं ना। n घटा 4 यहाँ भी, n घटा 4 यहाँ भी, तो हम n घटा 4 को कॉमन में ले लिए, उसके बाद n घटा 17 बच गया तो n घटा 17 लिख लिए, यही करते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, एक बार n घटा 4 लेकर के 0 करेंगे तो n घटा 4 बराबर 0। यहाँ से n का मान कितना आ गया 4 आ गया। एक बार हम n घटा 13 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, ये 13 इधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा 13, क्या निकला। अब देखो यहाँ हम लोग का n 2 ठो निकला, 1 ठो 4 निकला, 1 ठो 13 निकला, तो माने किसको, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे n का मान दोनों ही जोड़ में है, जोड़ में है ना, तो यहाँ दोनों ही मान सही होगा, 4 ठो भी हो सकता है और 13 ठो भी हो सकता है। अगर हम इस AP के 4 ठो पद को जोड़ेंगे ना तो वही 78 आएगा, और 13 ठो पद को जोड़ेंगे तो वही 78 आएगा। अब सवाल है कैसा बात हुआ रे भाई, 4 ठो पद को जोड़ेंगे तो 4 ठो को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, 13 ठो को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम कैसे 78 ही कैसे हो जाएगा। चलो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जो लिखना है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो पूछ रहा था उसको लिख लेंगे ना, लिखेंगे अतः निकल गया, यही पूछ रहा था कि कितने पद को जोड़ें, कितने पद को जोड़ेंगे जो 78 होगा, तो बोलेंगे 4 ठो पद को जोड़ेंगे तो 78 होगा, 13 ठो पद को जोड़ेंगे तो भी 78 ही होगा। तो लिखेंगे दिए गए, ठीक है, AP के, ठीक है, 4 या 13, 4 बोलो या फिर 13 बोलो, ठीक है, पद लेने पर उनका योग 78 होगा। एक बार हम लोग मन को शांति कर लेते हैं, चेक करके, है कि नहीं। 4 ठो पद को जोड़ते हैं, S4, तो S4 क्या हो जाएगा, n/2, 4/2, 2 गुना A हमारा 24 है,
जोर n माइनस 1, n हमारा 4 है तो 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। d हमारा घटा 3 है, देखते हैं कितना आता है। तो ये 4/2 2 हो गया, 24 दूनी 48, माइनस हो जाएगा, जोर गुना घटा, घटा हो गया 3 तिया 9, नहीं तो 2 गुना 48 में 9, 18 में से 9 गया 9, बच गया 3। अब ये 39 दूनी 78 होता है, 78 आ गया। इस एपी के 4 ठो पद को जोड़ा तो 78 आ गया। अब हम 13 ठो पद को जोड़ते हैं। S13 कितना हो जाएगा, यही 13/2। अब ये 48 हो जाएगा, ये है कि नहीं, जोर 13 है ना, तो ये 12 गुना डी हमारा घटा 3 है। अभी ट्विस्ट बताऊंगा कैसे हुआ, देखो तो 13/2 गुना 48 घटा 12 तिया 36 हो जाएगा, ये जोड़ और ये घटा हो जाएगा 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, तो ये 12/2 नहीं 13/2 गुना 48 में से 36 चला गया, 12 बच गया, 2 1 2 2 6 12, क्या हुआ जी, 12 तिया 36 है ना। उसके बाद ये हो गया 48/48 में से 36 चला गया, 8 में से 6 चला गया 2, ठीक है, और 4 में से 3 गया 1, तो 2 1 2 2 6 12, 6 हो गया। अब ये 13 6 78, देखो 4 ठो पद को जोड़ा 78 आया, 13 ठो पद को जोड़ा तो भी 78 ही आया, नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा होने का रीजन ये हुआ कि हम देखेंगे ये जो एपी है घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, -3 हो रहा है ना, माइनस घटते जा रहा है, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, आगे जो पद होगा वो माइनस में होगा। देखो इसको क्लियर ही कर लो, देखो जैसे 24 है, 24 से 3 घटा 21 हुआ, उससे 3 घटा 18 हुआ, इससे 3 घटेगा 15 होगा, है ना, 15 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इससे 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इससे 3 घटेगा 6, इससे 3 घटेगा 3, इससे 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 0 से फिर 3 घटेगा तो घटा 3 हो जाएगा, घटा 3 में से 3 घटेगा तो ये घटा 6 हो जाएगा, घटा 6 में से 6 फिर घटा 3 घटेगा तो ये घटा 9, अगला घटा 12, अगला घटा 15, है ना। आगे लेके चलेंगे तो ये घटा 18 हो जाएगा, कटो पद हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहीं तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले अगर 4 ठो पद को जोड़ेंगे 1 2 3 4, इन 4 पद को जोड़ेंगे तो हमारा 78 आ गया, क्लियर। अब हम अगर 13 पद तक जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये घटा में घटा 12 है और यहाँ जोड़ 12 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 9 घटा में है और ये 9 जोड़ में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 घटा में है और ये 6 जोड़ में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 घटा में है और ये 3 जोड़ में कैंसिल हो गया, तो ये सब तो खत्म हो गया, बचा क्या फिर वही 4 ठो न पद बचा, यानी कि हम 4 ठो पद को जोड़ेंगे तो वही 78 आएगा, अगर इन सब को जोड़ेंगे तो भी क्या हुआ, वही 78 ही हुआ। क्या समझ में आया। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई 4 ठो पद को जोड़ेंगे वही 78 होगा और 13 पद को जोड़ेंगे वही 78 होगा, कैसे, ऐसे इसलिए क्योंकि इसका जो आगे पद है वो घटते जा रहा है, माइनस में आएगा, है ना, तो माइनस वाला और प्लस वाला के साथ जुड़ करके वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको उतार लो।